शुक्रान, शादी मत करो। तुम सिर्फ मेरी बीवी बनोगी। तुम मेरे पास वापस आओगे शुक्रान। तुम किसी और की बीवी नहीं बन सकती। रुको शुक्रान, मत जाओ उस आदमी के साथ। शुक्रान रुक जाओ। मैंने कहा रुक जाओ शुक्रान। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जीना हराम कर दूंगा तुम्हारा। शुक्रान, मेरे साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। शुक्रान, शुक्रान। शुक्रान, आपने यहां से किसी को जाते हुए देखा है? हर कोई यही सोचता है कि वो कहीं पे खो गया है। खोया नहीं होता। जानते हो अब्दुल्ला, तकदीर उसे घेर के ले आती है। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है। ये बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि कहां गए हैं वो किस तरफ गए हैं इस बात को छोड़ो अब्दुल्ला। तुम किस तरफ जा रहे हो इसकी फिक्र करो। मैंने तुमसे एक सवाल क्या पूछ लिया, तुम तो मुझे लेक्चर ही देना शुरू हो गए। सुनना चाहते हो तो फिर गौर से सुनो। अपनी महबूबा के पीछे जा रहा हूं मैं और उसे छोड़ नहीं सकता। अब छोड़ोगे, सबको छोड़ोगे। वो वक्त करीब है जब तुम सबको छोड़ दोगे, यहां तक कि उसे भी, जो तुम्हें यहां पर छोड़कर चली गई। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुंह पर पड़ने वाला तमाचा मौत की याद दिलाता है। किसी मासूम का बहता हुआ खून मौत की याद दिलाता है। छोड़कर जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं अब्दुल्ला। तो मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मेरा इन बातों से क्या ताल्लुक है? मौत का बुलावा आ चुका है अब्दुल्ला। तैयारी कर लो तुम भी। बेहिसाबी से दूसरी तरफ मत जाना। क्या हुआ लिवेंट? कुछ नहीं हुआ। ये आपके लिए है। लिवेंट, क्या हो रहा है तुम्हें? किसका है ये? एक अमीर इंसान ने स्कूल में किसी बच्चे का वजीफा लगाने के लिए कहा है। कितनी अच्छी बात है। चलो नाश्ता तैयार है और जाओ फिर मिलकर नाश्ता करते हैं। तुम करो, मैं लेट हो रहा हूं, मुझे स्कूल जाना होगा। एक साइड पर हट जाओ। मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। तुम्हारे बाप की ये ख्वाहिश थी कि वो पढ़ते। बदकिस्मती से तुम्हारे दादा की वफात के बाद वो अपनी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सके। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। तुम पढ़ोगे, मैं इसे पूरा करने के लिए कोई मुलाजमत ढूंढूंगी और फिर तुम टॉप करोगे इंशाअल्लाह। अम्मी जान, टीचर्स को मेरे साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल साहब हर वक्त नाराज होते हैं, अजीब नजरों से और बहुत गुस्से से देखते हैं मुझे। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने बाबा के ख्वाबों को तुमने सच करके दिखाना है बेटा, सच करके दिखाना है। प्यारी अम्मी जान, ठीक है, लेकिन क्या आप मेरी एक बात मानेंगी? मत रोएं। मुझे देर हो रही है, शाम तक आ जाऊंगा। बाय बाय बेटा। जी कौन? तुमसे जरूरी बात करनी है शुक्रान। मेरे पुराने घर पे आ जाओ। तुमने मुझे फोन क्यों किया और कैसे सोचा कि तुम्हारे कहने पर आ जाऊंगी? देखो, अगर तुम नहीं आओगी तो तुम्हारे बेटे को सब कुछ बता दूंगा। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे हो?
खुशामदीद। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। जो कहना है कहो और दोबारा फोन मत करना। मैं चाहता हूँ कि गुजरे दिन वापस आ जाएं। जो सफर हमने अधूरा छोड़ दिया था उसे पूरा करना है शुक्रान। ये क्या बकवास कर रहे हो? हमारी मंगनी हुई थी, किस्मत में नहीं था, इसीलिए हम अलग हुए और नहीं मिल पाए। तुम्हारा शौहर भी मर चुका है और मैं भी अपनी बीवी को तलाक देने के लिए राजी हूँ। हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं है। देखो देखो, जो रिंग तुमने उतार दी थी मैंने अब तक संभाल के रखी है। तुम इसे फिर से पहन लो शुक्रान। उस शख्स ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें फिर से हासिल कर लूंगा शुक्रान। बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों की वजह से छोड़ा था। अपने शौहर से भी मैंने अपनी पसंद से शादी की, अपना घर बनाया, और उनकी याद मेरे दिल में आखिरी सांस तक रहेगी। पकड़ो इसे। अगर तुम ये रिंग नहीं पहनोगी और जैसा मैं कहता हूँ वैसा नहीं करोगी तो अकल से भी थोड़ा काम लो लिवेंट। जाओ अपनी बीवी के साथ खुश रहो और मेरा ख्याल छोड़ दो। नहीं मानोगी तो तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को भी खत्म कर दूंगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? तुम दूर रहोगे मुझसे और मेरे बेटे से। अल्लाह के अजाब से डरो लिवेंट। डरना तो तुम्हें मुझसे चाहिए शुक्रान। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा परवरदिगार। जल्दी चलो यार, ब्रेक खत्म होने वाली है। हाँ यार, अभी बहुत काम बाकी है। रुको, मैं अंदर आ सकता हूँ? आओ। सर, वो बच्चा आ गया है। हाँ बुलाओ उसे। आ जाओ। तो ये है वो जरूरतमंद बच्चा? सर, इसका बाप पिछले दिनों वफात पा चुका है और ये काफी माली मुश्किलात में है। क्या बात कर रहे हो सलमान? तुम जानते नहीं इस तरह के लोगों को? ये लोग पैसों की खातिर तो तुम्हारे पांव पड़ने को भी तैयार हो जाएंगे। स्टडी पूरी नहीं साहब की और आए हैं वजीफा लेने के लिए। बाप की वफात तो महज एक बहाना है, असल काम तो इनका लोगों से पैसे हथियाना है। सर, मैंने वजीफा नहीं मांगा और मांगोगे भी नहीं। तुम्हारी कोई ऐसी कामयाबी भी नहीं कि तुम्हें वजीफा दिया जाए। लेकिन सर। हाँ सलमान, निकालो इसे। दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। ले जाओ इसे मेरी नजरों से दूर। ठीक है, उमर तो ये चाहता है मैं वो वजीफा इसे दे दूं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वो वजीफा किसे देना है। क्या हुआ बच्चे, दूध नहीं मिला क्या? इधर आओ, रो रहे हो? ओ मेरा छूना। सरहद अजीम, प्रिंसिपल के ऑफिस में आए, प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। ये अनाउंसमेंट सुनी तुमने? मुझे वजीफा दे रहे हैं वो लोग, और तुझे भी फुटबॉल ले दूंगा, फिक्र ना कर। आ जाओ। सर, आपने बुलाया? आ जाओ बेटा, आ जाओ। वजीफा देने के लिए बुलाया है तुम्हें। लेकिन सर, ये इसका अहल नहीं। वजीफा कामयाब स्टूडेंट्स को दिया जाता है सलमान। वजीफा इल्मी मैदान का एक एहसास है, किसे देना मैं जानता हूं। इल्मी साहब, घर खाली क्यों नहीं करवाया अब तक? मैं दोगुना किराया देने के लिए तैयार हूँ, तो निकालिए उनको। अगर आप नहीं कर सकते तो मैं कोई और घर देख लेता हूँ। भाई यकीन करो, मैं उन्हीं के दरवाजे पे खड़ा हूँ। जल्दी उनको निकाल दूंगा और फौरन ही आपसे एग्रीमेंट कर लूंगा। आप फिक्र मत करें। ठीक है। जी बोलिए। क्या बोलूं मैं? बोल बोल कर तो थक चुका हूँ। बोला तो था तुम्हें घर खाली कर दो, मगर तुम पर मेरी किसी बात का कोई असर ही नहीं। हिल्मी भाई, थोड़ा टाइम और दे दीजिए।
इंशाल्लाह पैसों का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। बहुत जल्द मैं अच्छी नौकरी भी ढूंढ तुम्हें लूंगी। नौकरी मिले ना मिले मुझे इससे क्या, मेरा घर खाली करो बस, जल्द से जल्द। बस बहुत हो गया, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मैं स्कूल छोड़कर कोई काम करूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? खामोश रहो, तुम स्कूल नहीं छोड़ोगे। अब चलो अंदर चलो, इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। बिजली कट चुकी है, कुछ दिन कैंडल के साथ गुजारा करेंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं समझती? काम किए बगैर ये दिन कैसे गुजरेंगे? गुजर जाएंगे, तुम देख लेना, ये दिन भी गुजर जाएंगे मेरे बच्चे। तुम्हारे इल्म की रोशनी अंधेरे दूर कर देगी। गुर्बत की वजह से मेरे स्कूल का प्रिंसिपल भी मुझे पसंद नहीं करता। तुमने ठीक कहा, बदकिस्मती से गरीबों के साथ कुछ लोग हमेशा इसी तरह पेश आते हैं। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। यार आजकल स्टडी में दिल नहीं लग रहा। हाँ यार, ऐसे सवाल करते हैं दिल में सौ सवाल। सरहद, स्टडी बहुत मुश्किल हो गई है। खैर तो है, इसे सर बुला रहे हैं। सर ने बुलाया है, देखें क्या कहते हैं। मैं अभी आपके पास आने वाला था, वो वजीफे के लिए शुक्रिया अदा करने। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम जानते हो मैंने वो वजीफा तुम्हें क्यों दिया। उस बच्चे का जीना मुहाल कर दो, उसे चैन की सांस न मिले। मैं तुम्हारे साथ हूँ, समझ गए? आप फिक्र छोड़ दे सर, मुझसे ज्यादा अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता। अरे यार, इसकी लॉटरी निकलाई, प्रिंसिपल साहब ने इसे वजीफा जो दे दिया। तुम्हारी तो ऐश हो गई यार। कुछ खास नहीं यार। क्या कहा फिर प्रिंसिपल साहब ने? बता ना, क्यों छुपा रहा है? अभी मजा देखना जरा। देखो इसे। देख कर नहीं चल सकते क्या? अंधे हो, कुछ नजर नहीं आ रहा तुम्हें? क्या मसला है तुम्हें? दूर रहो मुझसे। चल पीछे हट। अगर ना हटे तो क्या करोगे? कौन हो, क्या हो तुम? बताओ ना, दिखा। क्या कर सकता है? जाने दो मुझे। कहाँ जाने दे? मर्द की तरह खड़े हो जाओ, मारो। रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, मुझसे झगड़ रहा है, वजीफा नहीं मिला इसे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर। तुम तो हमारे लिए मुसीबत ही बन गई हैं? अब क्या तुम गुंडागर्दी करोगे स्कूल में और मैं खड़ा मुंह देखता रहूंगा? हाँ बोलो बदतमीज इंसान, हाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे घूरता है। सर बस कीजिए। छोड़ दो मुझे सलमान, वरना मैं तुम्हें भी मारूंगा। तुम्हारे चेहरे में तुम्हारा बाप दिखाई देता है। आज के बाद ये याद रखेगा, इसने जानबूझकर पंगा लिया था इससे। हाँ मुझे पता है। मदद करो बच्चों, हिम्मत करो बेटा, शाबाश। उमर, उमर सुनो तो, कहाँ जा रहे हो? उमर बताओ क्या हुआ? ये सब क्या है? मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। ये लिविन ने किया है ना? हमेशा ऐसा ही करता है वो। उसके इस रवैये से तंग आ गया हूं मैं। वो हमेशा मुझे जलील करता है। अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा बस। इंतजार करो, यहीं पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। चल यार, कैंटीन में चल के बैठते हैं। हाँ चलो। सोचकर तुमने मेरे बेटे पे हाथ उठाया? कब बाज आओगे तुम अपनी हरकतों से? उसकी फिक्र है तो मान जाओ ना। अब बस करो, बहुत हो गया। चैन से जीने दो हमें। कैसे जीने दो तुम्हें? तुम्हारे बेटे में मुझे वो आदमी दिखाई देता है जिसने तुम्हें छीना था मुझसे। नहीं, अब तुम मेरे बेटे को कभी नहीं देखोगे। वो ये स्कूल छोड़ देगा, मैं किसी और स्कूल में उसे भेजूंगी। मैं पढ़ा लूंगी उसे। किन पैसों से? हाँ, कोई नौकरी भी नहीं है तुम्हारे पास। मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरी बीवी बनना कबूल कर लोगे तो मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी कबूल कर लूंगा। मेरी बात। तुम मेरे बेटे की फिक्र छोड़ो और बस अपने दिमाग को ठिकाने पर लाओ। शुक्रान, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो भी पहाड़ों की तरह।
की याद दिलाता है। सुनो, तुम्हें एक बात से आगाह कर देता हूँ, इनकार करोगी तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की जिंदगी तंग कर दूंगा मैं। दूर हो जाओ मुझसे और मेरे बेटे से, दूर हो जाओ हमारी जिंदगी से, वरना अच्छा नहीं होगा। पुलिस को बुलाओ। देख क्या रहे हो? पुलिस को बुलाओ, जल्दी से कॉल करो पुलिस को। अगर मैं जेल अब तो मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, कहीं और एडमिशन करवाऊंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो बेटा। एक बार मुझे नौकरी मिल जाए, घर में पैसे आने लगे, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी बोलिए। शुक्रान आप हैं? जी मैं ही हूँ। आपके खिलाफ शिकायत मिली है, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपका बयान लेना है। किस लिए? अम्मी, क्या शिकायत है मेरे खिलाफ? आप पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ जाकर पता चल जाएगा। क्यों लेकर जाएंगे मेरी अम्मी को? मैंने जब कोई जुर्म ही नहीं किया तो मैं पुलिस स्टेशन क्यों आऊँ? जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करें, चलें। मत लेकर जाए मेरी अम्मी को। बेटा बयान लेंगे फिर छोड़ देंगे। मेरी अम्मी को क्यों लेकर जा रहे हैं? घबराना मत नहीं किया। अम्मी, मेरी बात सुने। समझ जाओ बेटा, मेरी अम्मी को छोड़ दो। मत लेके जाए। नहीं जा सकते बेटा, छोड़ दे मेरी अम्मी को। अभी छोड़ दे, अभी छोड़ दे। अम्मी, पीछे हटो बेटा, जाने दो। छोड़ दे मेरी। हट जाओ। उमर बेटा सब्र करो, अभी छोड़ देंगे। आज ही दे, देखो कानून को हाथ में मत छोड़ दो। अम्मी, तुम्हारी अम्मी बेगुनाह है, देखना अभी आ जाएंगे। अम्मी, 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 उसने आप पर हमला किया, इसका कोई गवाह? अरे क्या बात कर रहे हैं सर आप, ये सब गवाह हैं इसके। उसका बेटा एक बिगड़ा हुआ स्टूडेंट है। मैंने उसे समझाना चाहा तो उस औरत ने आकर मुझे धमकी दी, और आज तो सबके सामने आके उसने मुझ पे हमला ही कर दिया। ठीक है, हम आपकी शिकायत पर उस औरत को ले आए हैं और आज रात वो हवालात में ही रहेगी, बाकी सब सरकारी वकील देख लेगा। क्या मैं कुछ देर के लिए उस औरत से मिल सकता हूँ? वेदांत, ऐसा करो, इन्हें अपने साथ ले जाओ और उस औरत से मिलवा दो। यस सर। शुक्रिया। ये रही। शुक्रिया। बस बहुत हो चुका लिवेंट। आज रात तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। कल अदालत में तुम्हारी पहली पेशी होगी, लेकिन जेल जरूर जाओगी तुम। अब बस करो, बहुत हो चुका। खुदा के लिए हमें चैन से जीने दो। अगर मैं जेल चली गई तो मेरा बेटा अकेला रह जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो सही कहा शुक्रान। तो फिर रास्ते पे आ जाओ। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा और उसके बाद मैं अपनी शिकायत भी वापस ले लूंगा। बस इसके लिए मेरी कुछ शराइत है। मेरी बन जाओ शुक्रान, मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूंगा और फौरन उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। खुदा के लिए अपनी बीवी के साथ भी ऐसा मत करो। तुम्हें अगर उसका इतना ही दुख है तो मैं उसे भी तलाक नहीं देता और तुम्हें भी घर ले दूंगा। तुम उसमें मेरी मलिका बन के रहना। है तो फिर मैं तुम्हारी इस खामोशी का क्या मतलब समझूं? तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया शुक्रान। तुमने अपने सारे हक जाया कर दिए। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म। एक दिन नहीं जी सकोगी तुम। अब तुम नहीं बचोगी, नहीं बचोगी। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमसे हिसाब लेने। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया मैं खामोश रहा। अपनी माँ पर जुल्म नहीं करने दूंगा तुम्हें। बेटा, बड़ों के साथ ऐसी बातें नहीं करते। बदतमीज इंसान, तू नहीं बचेगा। आज मेरे हाथों से मरेगा। भूल गया पिछली दफा जैसे मैंने तुझे मारा था, भूल गया तू? समझ क्यों नहीं आई तुम्हें? मासूम के खून का बहना मौत की याद दिलाता है।
बच्चे की हिफाजत फरमा मेरे मालिक, और मुझे इस मुसीबत से निकाल। बेशक तू बहुत गफूर और रहीम है। मेरा तेरे सिवा और कोई आसरा नहीं है मेरे मालिक। तुम्हें सुपरिटेंडेंट साहब बुला रहे हैं। यस, चलो अंदर। सरकारी वकील ने फैसला किया है कि आपको रिहा कर दिया जाए, लेकिन आपको अदालत में आना पड़ेगा। हम मामले की छानबीन कर रहे हैं। आप फिलहाल जा सकती हैं। जब बुलाया जाए तो अदालत में आ जाइएगा। अब आप घर जा सकती हैं। ये सलीम के केस की लिस्ट है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। ठीक है। उमर, उमर ये क्या हुआ? उसने तुम्हें फिर से मारा क्या? मैं अब उस स्कूल में नहीं जाना चाहता। चलो हमें फौरन जाना होगा यहाँ से। कहाँ? मैं नहीं जानती, बस लिवेंट से दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन कैसे? घर की एक एक चीज बेच दूंगी। जहाँ हम जाएंगे वहाँ पर मुलाजमत भी ढूंढ लूंगी। तुम भी वही स्कूल में एडमिशन ले लेना। आज ही, हमें आज ही जाना होगा। तुम स्कूल जाओ और अपनी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाओ और फिर घर आ जाना। सब ठीक हो जाएगा मेरा शेर बेटा। उमर, कहाँ जा रहे हो? सर, क्या आप मेरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा देंगे? क्यों, कहीं जा रहे हो? यहाँ से जाकर किसी और स्कूल में एडमिशन लूंगा। मैं मदद करना चाहता हूँ, लेकिन हर सूरत में हमें प्रिंसिपल साहब की मंजूरी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जाकर करवाऊंगा। क्या हो रहा है? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? सर, ये बच्चा जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाने आया है, स्कूल छोड़ रहा है। यहाँ से जा रहे हो? जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। मगर जा कहाँ रहे हो तुम लोग? जहाँ आप ना हो सर। ठीक है सलमान, तुम अपना काम करो, जाओ यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है, मैंने तुम लोगों से गलत रवैया इख्तियार किया था। मुझे सर्टिफिकेट दे देंगे? हाँ जरूर। मेरे कमरे की टेबल के ड्रॉ में एक इनवेलप पड़ा होगा, तो तुम जाओ और वो इनवेलप ले आओ। ले आता हूं। अब कहीं नहीं जाओगे तुम लोग, तो कहीं जा भी नहीं सकते हो। क्या कर रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुझे। चोरी करा यहाँ पे? हटाओ अपने नापाक हाथ इन पैसों से। हटो पैसे, ले जाओ इसे, ये चोर है। मैं तो इनवेलप लेने आया था, आपने खुद ही तो भेजा था मुझे। चुप, मैं तो हैरान हूँ कि तुम कमरे में कैसे? तुम लोग गवाह हो, ये वजीफे में दिए जाने वाले पैसे चुरा रहा था। शक्ल से देखो कितना मासूम लग रहा है, लेकिन चोरी कर रहा था। ईमान खराब किया है इसने। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। फौरन पुलिस को फोन करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है, चलो इस ऑफिस से बाहर निकलो, चलो। गलत मत समझना बहन, मैं मुनाफा नहीं ले रहा हूँ। वैसे तो इन चीजों के पैसे कम बनते हैं, लेकिन आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं ज्यादा पैसे दे रहा हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत मजबूरी में सामान बेचना पड़ा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अल्लाह आपकी मुश्किलें आसान फरमाए बहन। ये लीजिए पैसे। शुक्रान आंटी, पुलिस उमर को लेके जा रही है। क्या? क्या? नहीं, मेरा बेटा उमर। चलो चलो, खामोशी से चलो। छोड़ दे मुझे। उमर, अम्मी, उमर, मेरे बेटे। मैंने कुछ भी नहीं किया अम्मी।
लेकिन रुकिए, आप आगे नहीं जा सकती। चलो चलो गाड़ी में बैठो। मेरा बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। कमीने, ये सब तुमने क्या है? तुम्हारी चाल आप इधर आ जाएं। बदतमीज औरत। इंस्पेक्टर साहब, इसको भी इसके बेटे के साथ बंद कीजिए। आप पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं। सुनो नहीं, तुमने गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी बैठो, चलो चलो जल्दी चलो। चलो। छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो, मत ले जाओ इसे। सब ठीक हो जाएगा बहन, इधर आ जाओ। रुक जाओ बहन, क्या कर रही हो? कुछ कीजिए ना। उमर, उमर, मत लेके जाओ, मत लेके जाओ मेरे बेटे को, मत लेके जाओ। मेरा इंतखाब ना करके तुमने बहुत बड़ी गलती की शुक्र। अब देखिए, अब भी वक्त है, मान जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेबस हो तुम मेरे सामने। देखो, ताकत मेरे हाथ में है, इसे इस्तेमाल करके मैं तुम्हें हासिल तो कर लूंगा। अम्मी, मुझे बचा ले अम्मी, मेरा बच्चा। तुम ठीक हो? मेरा बच्चा। इसे मत लेके जाओ। प्लीज मैडम, आप पीछे हट जाए। हमारे काम में मदाखलत मत करें। छोड़ दो मेरे बेटे को। हमें अपना काम करने दो। इसने कुछ नहीं किया। अच्छा है, ठीक है, चलो फिर मिलते हैं। वो हमारा स्टूडेंट था ना जिसने चोरी की थी, हाँ। वो आज गिरफ्तार हो गया। हाँ, हर गुनाह की कोई ना कोई सजा तो होती है। उसकी माँ भी एक बहुत ही बदतहजीब औरत थी। हम जैसे मर्दों को गुमराह करने वाली औरत है वो। पर मैं तुम्हारे होते हुए किसी की तरफ देख भी कैसे सकता हूं? लेवेंट, लेवेंट, ठीक हो तुम? लेवेंट, 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 रुको, पानी लाती हूँ। लेवेंट, लेवेंट, कोई है यहाँ? कोई डॉक्टर को बुलाओ। लेवेंट, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। कहाँ हूं मैं मर नहीं सकता, नहीं मर सकता मैं। निकालो मुझे। अब दुनिया की जिंदगी खत्म हो गई और अबदी जिंदगी शुरू हो गई। अब्दुल्ला, मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई। मगर तुमने नजरअंदाज कर दिया। अब जो गुनाह तुमने किए हैं उनकी सजा का वक्त है। नहीं, निकालो मुझे, निकाल दो मुझे यहाँ से। कोई मुझे बचाए, निकालो यहाँ से, मैं मरा नहीं हूँ। देखो, मैं अपने किए पे शर्मिंदा हूँ, मुझे एक मौका और दे दो। एक बार मुझे निकाल दो, माफ
माफ कर दो मुझे, एक मौका और दे दो। मैं अपने किए पे बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। मैं यहाँ डूब रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। सर, आपकी ये हालत कैसे है? सलमान तुम मेरी मदद करो। सलमान, आग मेरे हर हिस्से को जला रही है। सलमान मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकालो। क्यों दिखा रहे हो मुझे, क्यों? सलमान बचाओ, यहाँ से निकालो मुझे मेरे दोस्त, मैं चल रहा हूँ यहाँ। तुम भी इसके गुनाह में शामिल हो और उन दोनों माँ बेटे की जिंदगी खराब करने में तुम्हारा भी हाथ है। मदद करो मेरी, बचाओ मुझे बचाओ। अल्लाह, तू ही रहम करने वाला है। ये कैसा अजाब था, कहीं मुझ पर भी ना आ जाए। डर की वजह से नाइंसाफी पर आंखें बंद कर ली। मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। सुबह बखैर। बात आपने मुझे पहचाना? मैं उमर का उस्ताद हूं, सलमान। उमर से बात करना चाहता हूं। इस्ला ने बताया था कि वो घर से भाग गया है। उमर से बात करने में आपने बहुत देर कर दी सलमान भाई। हाँ, हो गई, मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपनी गलती की तलाफी करूंगा। बहुत दर्दनाक अजाब था उन पर, बहुत डरावना। मैंने ख्वाब में देखा है, बहुत सख्त अजाब था उन पर, क्योंकि मैं भी उनकी नाइंसाफी पर खामोश रहा, हिस्सादार बन गया। आप मौका दीजिए तलाफी करने का। कैसे तलाफी करेंगे आप? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब वो मेरे कहने पे घर नहीं आता, चोर बन चुका है वो। और इसकी वजह जानते हो? वो जुल्म है जो लिविन ने उसके साथ किया। क्या आप ये जानती हैं कि वो कहाँ होगा? प्लीज प्लीज मुझे उमर के पास ले चलें। किधर बेटा? कहाँ जा रहे हो गरम खून वाले? इस माल पे हमारा भी हक है। हाँ, निकाल क्या लाया है, इधर पकड़ा, दे इधर। क्यों दूं तुम लोगों को? ये मैंने अकेले छीना है, नहीं दूंगा तुम्हें। हमारा हिस्सा दिए बगैर किस तरह जा सकते हो? छोड़, लाओ इधर। छोड़ रहा है कि नहीं? लाओ इधर। निकाल कर रहे हो तुम? निकलो भाई, भाग भाग भाग। उमर तुम ठीक तो हो ना? सर सलमान, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उमर, मुझे माफ कर दो बच्चे। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, तुम्हारे साथ होने वाले जुल्म पर खामोश रहा। अगर तुम इजाजत दो तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जो कहोगे मैं वो करूंगा। प्लीज मान जाओ। मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। ये काम तुम्हें अच्छे नहीं लगते, वापस स्कूल आ जाओ। मैं सारी जिंदगी तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूं। उमर, शाबाश मेरा शेर। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूं। जहान, जहान बेटा,
छीन सकता। किसी को नहीं दूंगी, मैं किसी को नहीं दूंगी अपना बेटा। मेरा है, वो मेरा बेटा है। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मेरे बगैर खुश नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह। इस दुनिया में कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है, सब कुछ अल्लाह ताला की अमानत है। एक दिन ये सब कुछ छोड़कर तुम्हें उसके हजूर में जाना होगा। तुम कौन हो भाई, और ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। मौत का दिन आ चुका है अब्दुल्ला, तैयारी कर लो आप। रास्ता मुश्किल है और रुकावटें ज्यादा हैं अब्दुल्ला। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा नाम अब्दुल्ला नहीं है, यूं ही मेरा वक्त जाया किया। हटो आगे से, मुझे जाने दो भाई। छोड़कर चले जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। बंद होने वाले दरवाजे मौत की याद दिलाते हैं। किसी का निकाला जाना मौत की याद दिलाता है। अल्लाह, क्या मतलब है इन बातों का? मौत का पैगाम आ चुका है अब्दुल्ला, तुम बस तैयारी कर लो, मौत दरवाजे पर है। किसी भी बेहिसाबी के साथ दूसरी दुनिया में मत जाना। ये कैसा ख्वाब था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। फोन आपके पास है? ये क्या है जहान? तुमने अब भी उस लड़की का पीछा नहीं छोड़ा? अम्मी देखें। क्या देखूं मैं? तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम उस लड़की को छोड़ चुके हो, और अब वो तुम्हें मैसेज कर रही है कि अपनी अम्मी से बात करो। अम्मी बहुत हो गया, मैं उसे प्यार करता हूँ। कितनी बार आपको समझाऊं मैं? ये नहीं हो सकता। तुम उस लड़की से हमेशा दूर रहोगे। मैं आबरू से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी बेटा, किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुमसे कोई मिलने आया है। खैरियत तो है खाला? कौन है? तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। लेकिन जल्दी से तैयार हो जाओ, अपनी हालत ठीक करो, वो लोग काफी देर से बैठे हैं। आबरू मेरी बेटी ही की तरह है। इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने इसे कभी कोई कमी नहीं आने दी। इसकी हर ख्वाहिश मैंने हमेशा पूरी करने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। माशाल्लाह। मेरी बेटी आबरू चांद का टुकड़ा है हूबहू। लाखों में एक है मेरी बेटी। माशाल्लाह। इसे सगी औलाद से ज्यादा प्यार दिया है मैंने। देखो बेटी, मिस्टर हिम्मत तुम्हें देखने आए और तुमसे शादी करना चाहते हैं। बेटी, मुझे भी ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। शायद शर्मा गई है वो। आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ। क्यों उठ के चली आई? मुझे उनके सामने शर्मिंदा करवाया? खाला,
उस आदमी के साथ मेरी शादी का सोच भी कैसे सकती हैं? देखती नहीं वो मेरे बाप की उम्र का है। तो क्या हुआ, वो एक अमीर आदमी है, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखेगा। शुक्र करो ऐसे अमीर आदमी का रिश्ता आया है। उसके अमीर होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। अब मैं अंदर जा रही हूँ और उनसे कहूँगी तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है और हम जल्द ही तुम्हारी शादी कर देंगे। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं खाला? कह सकती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी परवरिश ऐसे की है जैसे सगे माँ बाप करते हैं। तुम्हारे लिए तकलीफें उठाई हैं, इसलिए कह सकती हूँ। तुम्हारे ऊपर पैसा भी खर्च किया और जवानी भी। ऐसा मत करें खाला। हाँ, आपने मेरी परवरिश की, जवान किया, लेकिन क्या मैंने काफी साल एक जैसे कपड़े नहीं पहने, भूखी नहीं सोई क्या मैं इतने दिन? मैंने हर तरह के अच्छे बुरे हालात में आपका साथ दिया है खाला। मुझे ऐसे मत जाया करें, जल्दबाजी से काम मत लें। बिला वजह तुम मुझसे बहस करके खुद को थका रही हो। मैं फैसला कर चुकी हूँ कि तुम्हारी शादी उसी से होगी। मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, समझी आप? आइंदा आवाज नीची रखना। मैं तुम्हारी शादी का फैसला कर चुकी हूँ और मेरा फैसला अटल है। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं खाला? ओ मेरे खुदा, मैं क्या करूं? ये कोई ख्वाब तो नहीं है? बच्ची शर्मा गई थी, उसे खबर नहीं थी कि आप लोग आ रहे हैं। आबरू आपसे शादी करने के लिए राजी है। ओह, भला मेरी बेटी मेरी बात टाल भी कैसे सकती है? हम लोग जल्द ही शादी कर देंगे इंशाल्लाह। ये क्या कह रही हो आबरू? वो आदमी तुम्हारे बाप की उम्र का है। तुम्हारी खाला तुमसे पूछे बगैर ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम्हें लगता है उन्होंने मुझसे पूछा होगा? किसी को मेरी समझ ही नहीं आ रही। खाला मेरा रिश्ता तय कर रही है जहान। कुछ भी करो लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मेरे साथ ऐसा मत होने दो, बचा लो मुझे। क्यों डरती हो? बता दो उन्हें कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैंने नहीं कहा होगा उनसे? कम से कम तुम तो मुझे समझो। तो फिर घर छोड़ दो आबरू, सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ जाओ। तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? हाँ, मैं संजीदा हूँ। मगर तुम्हारी अम्मी? तुम इन बातों के बारे में मत सोचो। अम्मी को मैं समझा लूंगा, राजी कर लूंगा उन्हें। तुम बस अपने कुछ कपड़े लो और शहर से बाहर उसी पुरानी हवेली पर आ जाओ। देखो, मुझे माफ कर देना बेटी, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। वो लोग कल फिर आएंगे, चाहते हैं कि शादी जल्दी हो जाए। अमीर आदमी है, तुम्हें खुश रखेगा। ठीक है खाला, मैं कुछ देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है। कमरे की हालत भी ठीक कर दो। अब शादी होने वाली है तुम्हारी, इसलिए अपना भी ख्याल रखो। आबरू, शुक्र है तुम आ गई। अब क्यों रो रही हो? मैं नहीं जानती मैंने खाला के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी माँ बाप का फर्ज निभाया उन्होंने, और मैंने क्या कर दिया। और उन्होंने क्या किया? तुम्हारे बाप की उम्र के आदमी के साथ शादी तय करते हुए उन्हें अफसोस नहीं हुआ? जो भी हो, वो मेरी खाला है, उनके सिवा कौन है मेरा। परेशान मत हो और ये रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। आ जाओ, बुरा वक्त खत्म हो गया। हम शादी करेंगे और बहुत खुश रहेंगे। अब हमारी जिंदगी में सिर्फ खुशी होगी, कोई दुख नहीं होगा।
अब रोना नहीं, ठीक है? ठीक है ना? आओ चले। आबरू, आबरू, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम मेरे साथ? जहान, अम्मी, इसको यहाँ क्यों लाए हो? अम्मी, आबरू अब हमारे साथ ही रहेगी। यानी कि आबरू घर से भाग कर आई है? जी अम्मी, ये भाग कर आई है। हम दोनों ने शादी का फैसला किया है। मेरे बेटे के अलावा तुम्हें कोई और लड़का नहीं मिला बर्बाद करने के लिए? अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? इस लड़की को फौरन इसके घर छोड़कर आओ जहान। आबरू, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करो, मुझे अम्मी से अकेले में कुछ बात करनी है। हटो। जहान, तुम पागल हो गए हो क्या? उस लड़की को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसी बेवकूफी करते हुए? अम्मी, जो भी हो, मैं आबरू से ही प्यार करता हूँ। अगर मैं उसे यहाँ ना लाता तो उसकी शादी कहीं और तय हो जाती। जहान, मेरी बात सुनो बेटा, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करो। वो लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। अपने खानदान का तो सोचो। अम्मी, क्यों मुनासिब नहीं है? और फिर हम दो ही तो लोग हैं पूरे खानदान में। देखो, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वापस ले जाओ उसे। नहीं रह सकती, वो यहाँ नहीं रह सकती, ले जाओ उसे। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं चाहती तो फिर मैं उसके साथ चला जाता हूँ। उसे लेके यहाँ से दूर चला जाता हूँ। नहीं मेरी जान, इसकी क्या जरूरत है? तुम यहाँ से क्यों जाओगे? जहान, क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? आप फैसला कर लें, या तो आबरू यहीं पर रहेगी या मैं भी उसके साथ जाऊंगा। ठीक है, मगर सिर्फ आज रात के लिए। कल सुबह तुम उसे घर छोड़ाओगे। मेरा बेटा कोई नहीं छीन सकता। जला दूंगी दुनिया को जला दूंगी मैं। मुझे छोड़ के मत जाओ। नहीं, नहीं, नहीं। जहान, 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 जहान। अम्मी, हम जा रहे हैं यहाँ से बहुत दूर, जहाँ खुश रह सकें। मैं आबरू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अगर वो नहीं तो मैं भी नहीं। छोड़कर चले जाने वाले मौत की याद दिलाते हैं। मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगी। मैं तुम्हें अपने बेटे की जिंदगी से निकाल दूंगी। कहाँ गए होंगे? कहाँ जा सकते हैं ये? ओ मेरे अल्लाह। शादी बरसांकरा। जहान, बेटा, कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? मैं समझ गई हूँ। अब मैं तुम दोनों को अलग करने का कभी नहीं सोचूंगी। मैं जान गई हूँ कि तुम दोनों का प्यार सच्चा है बेटा। अब अपनी माँ को माफ कर दो बेटा। घर चलो।
मुझे तुम्हारी शादी पर कोई एतराज नहीं। देखो मैंने जो किया उस पर मैं शर्मिंदा हूँ। गुस्सा छोड़ दो, आबरू को लेके घर चलते हैं। आबरू तुम ही मान जाओ मेरी बात। मैं तुमसे भी माफी चाहती हूँ, माफ कर दो मुझे। तुम दोनों मेरे साथ रहोगे और अगर ना रहना चाहो मेरे साथ तो मैं रुकावट नहीं बनूंगी। मैं तुम दोनों को किसी बात से मना नहीं करूंगी। तुम दोनों मेरे साथ रहना, हाँ, मेरी जिंदगी की खुशी बनकर। ठीक है, हम घर जाएंगे, लेकिन अब दोबारा हमें जुदा करने की बात नहीं करेंगी। वादा, कुछ नहीं कहूंगी, वादा करती हूँ। लगता है घर पे कोई नहीं है। खटखटाएं, दोबारा खटखटाएं। हमने देख लिया है, इसलिए नहीं खोल रहे। हमारी ड्यूटी मेन चौक में है। ओवर। वो अपनी पोजीशन देखिए मेरी भतीजी को ले आए हैं वो। ये मेरी खाला है, इन्हीं लोगों ने अगवा किया है इसे। कैसा अगवा मिस्टर? हम डाकू हैं क्या? ये क्या तमाशा है? इनका दावा है कि आपने आबरू को अगवा किया है। गाड़ी का रंग सफेद, मेरा बेटा किसी की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। लड़की बालिग है। अपना आईडी कार्ड दिखाएं। गाड़ी की पोजीशन बताएं। सर हाईवे 9 पर जा रही है। गाड़ी की स्पीड 95 पर मील है। ये ठीक कहती हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। आ जाओ बेटी, देखो इनकार मत करो, तुम इनसे शादी कर लो। कैसा मंगेतर? आबरू मेरी मंगेतर है। मैं जहान से प्यार करती हूँ। तुम किस मंगेतर की बात कर रहे हो? जो भी हो, तुम मुझे हर हाल में कबूल हो। मेरी बात सुनो, दफा हो जाओ अब यहाँ से। आबरू इस घर की होने वाली बहू है और मेरे बेटे की होने वाली बीवी है। ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि जाओ यहाँ से, निकलो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ? चलो बेटी चलो, अंदर चले, चलो। अल्लाह का शुक्र है। अम्मी अम्मी आपने कमाल कर दिया। मैं अपनी बहू को उनके हवाले किस तरह कर देती। ठीक है अम्मी, ओके, मैं बस थोड़ी देर में आया। लेकिन कहाँ चले? निकाह खान को लेने जा रहा हूँ। और कहाँ जाऊँगा? बेटा जरा रुको। वो क्यों? वो इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ बेटा। लेकिन अम्मी। देखो मेरे बच्चे, मेरी बात को समझो। तुम क्या किसी बेवा से शादी कर रहे हो? जरा सोचो और बताओ, क्या इस लड़की का हक नहीं कि वो धूमधाम से रस्मी तौर पर दुल्हन बने? बेटा इस तरह घर पर छुप छुपा कर निकाह करना मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और फिर लोग क्या कहेंगे? आप ठीक कह रही हैं। ऐसा तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। शादी धूमधाम से ही होगी। तुमने नहीं सोचा, पर ये सब कुछ सच है मेरे बच्चे। मैं तुम दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगी। लोग मुझे तो याद रखेंगे। क्या मैं निकाह के बगैर यहाँ रहूंगी? देखो आबरू बेटी, इसमें आखिर बुराई ही क्या है? निकाह क्या है? बस एक दस्तखत का नाम है। वो भी वक्त आने पर हो ही जाएगा, ठीक है? कुछ अरसे ही की तो बात है। तब तक ऐसे ही रह लो और मुझे थोड़ी मोहलत दो। मैं शादी की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लूंगी और फिर धूमधाम से शादी करूंगी अपने बेटे की। अम्मी ठीक कहती हैं आबरू, जल्दी नहीं करनी चाहिए। शादी इतनी धूमधाम से हो कि देखने वाले रश करें हम पर। ओह मेरी जान। आई लव यू अम्मी। निकाह भी शादी की तकरीब के साथ करेंगे। मेरी अच्छी अम्मी। मैं बहुत ही खुश हूँ अब। आओ बच्चों, मैंने तुम लोगों का कमरा तैयार कर दिया है। हम एक ही कमरे में रहेंगे? इसमें क्या हर्ज है? ओहो आबरू, तुम भी बहुत रिवायती बच्ची हो। लेकिन वो, मैं निकाह के बगैर इस तरह नहीं रह सकती। मेरे नजदीक ऐसा करना हराम है। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? अब तो हमारी शादी भी होने वाली है। खफा मत हो जहान,
आंटी, कल शाम मैं जिस कमरे में रही थी वहां रुक सकती हूँ? ये लो बेटी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा।